राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट कुलदीप मलिक टीम रोल राइफल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम हरियाणा में चुनाव होके हटे हैं। अभी तक अगले सीएम जो भी बनेंगे बीजेपी के, उन्होंने शपथ नहीं ली है। बहुत तेजी से ईवीएम का जो है मुद्दा उठा पड़ा है इस टाइम हरियाणा में। वही डिस्कस करेंगे कि क्या पूरा मैटर है, क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी जो हार चुके हैं। साथ ही कांग्रेस की हरियाणा की जो टीम है वो पूरी ईवीएम को दोष दे रही है और कहीं ना कहीं चाहती है कि ईवीएम की जो गिनतियां हुई थी उनसे वो खुश नहीं है और रिकाउंटिंग करी जाए। सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि हरियाणा का जो चुनाव था उसमें मैं भी पूरी तरह से एक्टिव था और मैंने भी कहीं ना कहीं एक पार्टी को सपोर्ट करी थी, एक व्यक्ति को सपोर्ट करी थी जिनको मैं अपना आइडल मानता हूं, जिनका नाम है दीपेंद्र हुड्डा जी। और इसी वजह से मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं बना पाया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सारा मैटर है, क्यों कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस से जुड़े लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं, साथ ही पूरा चुनाव किस बेसिस पर लड़ा गया और मेरे हिसाब से क्यों कांग्रेस जो है वो इस बार सरकार में नहीं आ पाई, जबकि सबको ये लग रहा था कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने वाली है। 55 60 70 सीटें तक भी एग्जिट पोल्स में दिखाई जा रही थी, सट्टा बाजार में दिखाई जा रही थी, लोगों में भी खुल के बोल रहे थे लोग कि इस बार कांग्रेस आएगी, जबकि उल्टा हुआ। और आराम से 48 सीट्स के साथ, जबकि 45 चाहिए, बीजेपी अब अपनी सरकार बना चुकी है और अब नए सीएम या फिर से वही सीएम जो भी रहेंगे वो 15 तारीख को पंचकुला या चंडीगढ़ में शपथ लेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये सारा मैटर रहा है जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई और बीजेपी की सरकार जीत गई। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो मुझे लगा, जो मुझे महसूस हुआ, हरियाणा में ना जब पीएम के इलेक्शन होते हैं, यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद ही चुनाव होते हैं हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो साइलेंट वोटर है, हरियाणा का जो पढ़ा लिखा वोटर है, वो यही चाहता है कि जो सरकार देश में है वही सरकार हरियाणा में ही बनाई जाए। ये मैं अभी पिछली 5 योजनाओं की बात कर रहा हूँ। जब पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, फिर दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, जब दोनों बार मनमोहन सिंह पीएम थे। उसके बाद 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी के बाद खट्टर जी हमारे प्रदेश के हरियाणा के सीएम बने। फिर 2019 में मोदी जी पीएम बने, उसके बाद इस चुनाव थे और खट्टर जी ने दोबारा भाजपा की सरकार बनाई और सीएम बने। यही अब 5वीं बार भी हुआ है। ये जो मेन रीज़न कांग्रेस के हारने का था, वो मुझे जो लगा वो यही था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में भी बहुत थी। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते नहीं थे कि ज़्यादा सीटें आएँ, कि कहीं हाईकमान उन्हें सीएम ना बनने दे, जिसकी वजह से कई सीट्स पर, जैसे कि बल्लभगढ़ होगी, अम्बाला कैंट होगी, टिगांव होगी, काफ़ी सारी सीट्स थी जहां उन्होंने डमी कैंडिडेट्स को टिकट दी और जो कि कांग्रेस की हार का कहीं ना कहीं कारण बना। उन सीट्स पर चौथे तीसरे नंबर पर कांग्रेस आई है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। खैर, अब जो मैटर चल रहा है वो ये चल रहा है कि ईवीएम, भाई ईवीएम सेट थी और ऐसे थी। ये चीज़ जो चली है वो इसलिए चली है कि जब काउंटिंग हो रही थी तो कुछ ईवीएम्स जिनमें बीजेपी की बहुत सारी वोट निकल रही थी वो 99, 96, 97% तक चार थी, जबकि कुछ ईवीएम जिनमें कांग्रेस की वोट ज़्यादा थी वो 60, 70% तक भी चार थी, जो कि एक जेन्युइन चीज़ है। अगर पूरे दिन वोटिंग हुई थी उन ईवीएम मशीन्स पे, तो कहीं ना कहीं एक फ़ोन ही आप लगा लो, अगर एक फ़ोन है, कोई भी एक गैजेट है, वो पूरे दिन ऑन रहता है तो बिना चलाए भी उसकी बैटरी घट जाती है। तो ये सवाल था कांग्रेस के लोगों का कि भाई 99% बैटरी कैसे चार्ज है इन ईवीएम की, जबकि ये 60, 70, 80% होनी चाहिए थी। इसी की वजह से कांग्रेस ने मांग करी है 20 सीटों पर, ये 20 सीटों की लिस्ट आपके साइड में आ रही होगी, कि इन 20 सीटों के ऊपर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इन 20 सीटों का कांग्रेस को शक है। खैर, एक बार जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ये सब चीज़ें तो दिल को तसल्ली देने वाली होती हैं। इस टाइम हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है। जहाँ तक है, नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि राव इंद्रजीत भी बन सकते हैं, कृष्णपाल गुर्जर भी बन सकते हैं, या फिर अनिल विज भी अपना दावा ठोक रहे हैं। ये सब चीज़ें, सब कुछ जो सोच रहे हैं ना, अपने सपने ले रहे हैं, इन पर विराम लग जाएगा 15 तारीख को, जब मुख्यमंत्री की शपथ चंडीगढ़ से ली जाएगी। पहली बार पॉलिटिकल वीडियो बनाई है, होपफुली आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि क्या सारा मैटर चल रहा है ईवीएम का और क्या कारण रहा कि कांग्रेस हारी। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें ताकि मेरे को भी पता लगे कि लोगों को क्या लग रहा है इस टाइम, कि हरियाणा में जो ये चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं ये क्यों आए हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।